नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। मेरा नाम आरती है। मैं लंदन जाने वाली थी। मुझे वहाँ एक प्रोजेक्ट मिला था। मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करती थी। 5 साल जॉब करने के बाद मैंने लंदन के लिए अप्लाई की थी और वहाँ मुझे प्रोजेक्ट मिल गई थी। मैं वहाँ शिफ्ट होने जा रही थी। मन ही मन बहुत खुश थी कि मेरी किस्मत बदलने वाली है, पर शायद मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। हम जैसा सोचते हैं अक्सर वैसा नहीं होता है। मैंने कैब बुक कर लिया था। अपनी मम्मी पापा से गले मिलकर सारा काम सामान लेकर मैं कैब में बैठकर अंदर ही अंदर खिलखिला उठी थी। इस बात का दुख था कि मैं अपने घर वालों से दूर हूँ, पर मैं ज़्यादा दिनों के लिए नहीं रहने वाली थी। कुछ 1 साल लंदन में रहकर मैं अच्छे पैसे कमाना चाहती थी और यहीं अपना सपना आँखों में लिए मैं कैब में बैठे आँखें बंद कर ली थी और हेडफोन लगाकर मैं अपने मोबाइल से गाना सुन रही थी। अचानक बाहर का नज़ारा देखने के लिए मैंने अपनी आँखें खोली तो घबराहट से मेरा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। मैंने कैब ड्राइवर से कहा, ये किस रास्ते मुझे लेकर जा रहे हो? ये रास्ता तो एयरपोर्ट नहीं लग रहा। चारों तरफ खेत खलियान था। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी गांव के रास्ते पहुंच गई हूं। घबराहट से मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा था। मेरी सांस उखड़ने लगी थी। कैब ड्राइवर ने बड़े प्यार से कहा, मैडम, एयरपोर्ट के रास्ते में एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ बहुत जाम लगा है, इसीलिए हम घूमकर एयरपोर्ट जा रहे हैं। पर मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं कोई अनपढ़ गंवार लड़की नहीं हूँ, बल्कि पढ़ी लिखी लड़की हूँ, ऊपर से एक आईटी टेक। मैं तुरंत अपनी लाइव लोकेशन अपने दोस्त को शेयर कर दी और उसे मैसेज कर दिया कि मैं खतरे में हूँ, मुझ तक पहुँचकर मुझे बचा लो। उसके बाद मैंने कैब ड्राइवर से कहा, आप गाड़ी यहीं रोक दें, आप मुझे गलत रास्ते पर ले आए हैं और मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ ताकि आपको अरेस्ट कर लें। ड्राइवर ने गाड़ी तुरंत रोक दी। एक पल तो मुझे लगा कि मेरी बात सुनकर उसने गाड़ी रोक दी, जरूर शरीफ आदमी होगा। पर अगले ही पल वह मेरी पिछली सीट में आ गया और दरवाज़ा खोलकर मुझे घसीटकर बाहर निकालकर मेरे मोबाइल को तोड़ दिया और उसके बाद मुझे कार के सीट में बांध दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। कुछ दूर जाने के बाद एक बड़ी सी काली कार आकर हमारी कार के सामने रुक गई। मुझे लगा शायद इस कार से मदद मांग सकती हूँ। उस कार से कुछ लोग बाहर आए। उन लोगों ने डिग्गी से मेरा सामान निकाल लिया और अच्छे से तलाशी लेने लगे थे। उन्होंने मेरी लैपटॉप निकाली और हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाहर निकाल दिए। बस कपड़े बैग में लेकर दूसरी काली कार पर रख दी और मुझे घसीटकर कार से बाहर निकाला और उस कार में लाकर फिर से मुझे बांध दिया। इस ड्राइवर ने अपना भेष बदल लिया और इस बड़ी कार में आकर बैठ गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी जॉब लंदन में लगी है, इसीलिए मैं एयरपोर्ट जा रही थी। तुमने मुझे यूँ अगवा क्यों किया है? प्लीज़ भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैं रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, पर उसने मेरी एक भी बात ना सुनी। वो काफ़ी दूर मुझे एक अनजान सी जगह में लेकर आ गए थे। उसका बड़ा सा फार्म हाउस था। मुझे वहाँ घसीटता हुआ अंदर लेकर आया, कुछ पेपर्स मेरे हाथ में थमा दिए और कहा, साइन कर दो। जब उन पेपर को मैंने देखा तो मेरे पैरों से
तले से ज़मीन खिसक गई थी। वह कोई मामूली पेपर्स नहीं थे, बल्कि मैरिज रजिस्ट्री के पेपर थे। आंखों में आंसू लिए मैं उस आदमी को देखने लगी थी। आदमी बहुत ही हैंडसम था, दिखने में काफ़ी मस्त और बहुत ही मस्त बॉडी थी। उसने हाथ में महंगी घड़ी पहनी हुई थी। हो सकता है कोई रईस इंसान हो। मैंने कहा, ये पेपर्स मैं साइन नहीं करूँगी, पर वह मुझे धमकाने लगा और ज़बरदस्ती पेपर में मेरे दस्तखत ले लिए और कह दिया, आज से तुम मेरी पत्नी हो। उसके बाद अपनी कार में बैठाकर मुझे वापस शहर लेकर गया था। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर मुझे लेकर गया। उस बिल्डिंग के अंदर ढेर सारे पहरेदार थे और सबके हाथ में बंदूक थी। सबकी आंखें देखकर मेरी जान सूख गई थी। उसने एक लड़की को मेरे कमरे में भेज दिया, जिससे मुझे दुल्हन की तरह तैयार किया था। यह शादी ज़बरदस्ती की शादी थी और मैं इस शादी को किसी भी हाल में नहीं मानना चाहती थी। मेरी लाइफ लंदन में सेट होने वाली थी और अब मैं यहाँ कैद हूँ, तो रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया था। ना जाने मेरी मम्मी पापा का क्या हाल होगा। मेरे दोस्त ने तो अब तक मेरे मम्मी पापा को खबर दे दी होगी। मैं बहुत ज़्यादा घबराने लगी थी। अभी 2 महीने पहले ही मेरी शादी का रिश्ता आया था। लड़का काफ़ी अच्छा था, तो मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी वहाँ करवाना चाहते थे। अभी मैं अपना कैरियर बनाना चाहती थी और लंदन जाने के लिए ट्राई कर रही थी। मैंने वह रिश्ता ठुकरा दिया था और ऐसे भी मैं मन ही मन सुमित को चाहती थी। हम दोनों सालों से दोस्त हैं। सुमित भी मुझे चाहता है, पर हम दोनों ने अपने मन की बात एक दूसरे को अब तक नहीं बताई, क्योंकि मैंने सुमित से साफ साफ कह दिया था कि मैं अभी शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती हूँ। वह मुझसे हंसी मजाक में यही कहता कि तुम मुझसे शादी लेना। मैं भी हंसकर कह देती कि हाँ, तब की तब देख लेंगे। सुमित कहता, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम इंतज़ार कर सकते हो तो कर लो। और अभी 2 साल पहले मैं शादी नहीं करने वाली, पर हम दोनों के बिल्कुल पक्के दोस्त हैं और एक दूसरे से हमेशा हंसी मजाक करते रहते हैं। सुमित इतना सपोर्टिव है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैं उसी को मदद के लिए मैसेज भेजी थी। ना जाने बेचारा किस हाल में होगा, उसी के बारे में सोच रही थी। अगर मैं सुमित से शादी कर लेती तो आज ये हाल ना होता। इस अजनबी आदमी से मुझे शादी नहीं करनी पड़ती, या फिर मेरे लिए जो रिश्ता आया था उसे भी अगर हाँ कह देती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैं दुल्हन बने एक ऐसे इंसान का इंतज़ार कर रही थी जो मेरा किडनैपर था और ज़बरदस्ती शादी के कागजात में मेरे दस्तखत करवाए थे। मैंने सोच लिया था कि मैं उसे अपने करीब आने नहीं दूंगी। वो रात को मेरे कमरे में आ गया। उसको देखते ही मेरा दिल घबरा उठा। मेरे पास आकर मुंह दिखाई का तोहफा दिया, पर मैंने उसे लेने से इनकार कर दिया। कहा, तुम मेरे ज़बरदस्ती के पति हो। मैं ये शादी नहीं मानती। शादी में दोनों की मर्जी शामिल होती है। अभी भी वक्त है, मुझे एयरपोर्ट पहुंचा दो और मेरे लंदन जाने का इंतज़ाम कर दो। मैं तुम्हारे खिलाफ़ पुलिस कंप्लेंट नहीं करूंगी। उसने कहा, तुम्हें कैसे छोड़ दूं? तुम तो मेरी पत्नी हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और 7 जन्म तक इस रिश्ते को निभाऊंगा। मैंने कहा, कैसा प्यार? तुम तो मुझे जानते तक नहीं। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें अपना दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे में गुस्सा साफ नजर आने लगा था। गुस्से में मेरे पास आया और मेरे कपड़े उतारने लगा। मैंने कहा, देखो, मुझे छुओ मत। तुम यह बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मुझसे दूर रहो। मैं उसे पीछे ढकेलने लगी थी,
पर वह पूरी ताकत के साथ मुझ पर टूट पड़ा। वह बहुत ताकतवर था, ऐसा लग रहा था कि कोई फाइटर भी हो। बड़ी ही बेरहमी के साथ उसने एक एक करके मेरे सारे कपड़े उतार दिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं यूं ही एक अजनबी के सामने बैठी थी और मेरे कपड़े जमीन पर पड़े हुए थे। अपने हाथों से अपने आप को छिपाने की कोशिश करने लगी। तभी वह मेरे करीब आ गया और मुझे चूमने लगा। मैंने अपनी बची हुई ताकत से उसे जोर से धक्का मारा। एक पल के लिए वह पीछे हो गया। दूसरे ही पल वह पूरी ताकत के साथ मेरे ऊपर दोबारा टूट पड़ा। अब मैं चीखने लगी कि मुझे छोड़ दो, पर उसने बेरहमी की हर हद पार कर दी। लेकिन हम दोनों में संघर्ष जारी था। मैं आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं थी। तभी उसने मुझे छोड़ दिया और जाकर अपनी अलमारी खोला और वहाँ से कुछ रस्सी लेकर आ गया। उसने रस्सी से मेरे हाथ पैर बांध दिए और कहा, अब तुम हिल भी नहीं सकती। मैं सोचने लगी, कैसा जालिम इंसान है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और मैं उससे बातें सुना रही थी। तभी वह कमरे का मिनी फ्रिज खोलकर ठंडी ठंडी बर्फ़ लेकर आ गया और मेरे पेट पर रख दिया। ठंडी बर्फ़ से अब मेरे अंदर सनसनी पैदा हो गई थी। मैं छटपटाने लगी। मैं चिल्लाने लगी कि इसे हटाओ। मेरी हालत खराब हो रही थी। डर से, ठंड से मैं कांपने लगी थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं बिल्कुल शांत हो गई थी। उसने वह बर्फ़ मेरे शरीर से हटा दिया और फिर मेरे करीब आ गया और मुझे चूमने लगा, पर मैं कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। बिल्कुल पत्थर सी बन गई थी। वह मुझे चूम रहा था और मैं लाश बनी पड़ी थी। उसने मेरी आंखों में देखा। मैंने आंखों में बताने की कोशिश की कि ऐसा मत करो। तभी उसने मुझे छोड़ दिया, मेरे हाथ पांव खोल दिए और मुझे कपड़े दे दिए। फिर मेरे पास आ गया और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं कर सकता। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं ये नहीं करूँगा, लेकिन बहुत जल्द तुम इसमें हाँ कर दोगी। ये कहकर वह कमरे से बाहर चला गया था। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए। हे भगवान को याद करने लगी, मेरी इज्जत बच गई। इस इंसान को मैं पति के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूँगी, लेकिन वो आदमी मेरी इज्जत ले सकता है। मुझे हर हाल में अपने आप को बचाना होगा। अगली सुबह जब मैं उठी तो वह आदमी कहीं नहीं था। उसका नाम बीरेन था। मुझे लगा यही मौका है, शायद मैं यहाँ से बचकर निकल सकूँ। पर बिल्डिंग से निकलना तो दूर, मैं इस फ्लोर से ही निकल नहीं पाई। बाहर बंदूक लिए सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। मुझे देखते ही कहा, आप इस फ्लोर से बाहर नहीं निकल सकती। आप चाहो तो फ्लोर के अंदर रह सकती हो, लेकिन बाहर निकलने की इजाज़त आपको नहीं है। उन लोगों ने मुझे अंदर ढकेल दिया। मैं पूरे फ्लोर में अकेली थी। मुझे लगा शायद मैं बालकनी से बचकर निकल सकती हूँ, पर मैं बालकनी से पहुँची तो 8वां फ्लोर था। वहाँ से कूद पाना नामुमकिन था। मैं छटपटाने लगी थी। घर पर किसी तरीके का कोई डिवाइस नहीं था। मैं किसी के पास मदद के लिए सिग्नल नहीं भेज सकती थी। रो रो कर मेरा हाल बुरा था। मुझे अपने घर वालों की चिंता हो रही थी, जिस वजह से मैं ज़्यादा रो रही थी। मेरे बिना ना जाने मेरी माँ का क्या हाल हो रहा होगा। शाम को 5 बजे तक वह घर आ गया। मैंने कहा, बीरेन, मुझ पर रहम करो, मुझे यहाँ से जाने दो। मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। उसने कहा, मैं तुम्हें यहाँ कैद करके नहीं रखना चाहता। जिस पल तुम मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लोगी, इस पल से तुम आज़ाद हो जाओगी। तुम्हें मैं तुम्हारे घर पर भी लेकर जाऊंगा। मैंने कहा, देखो, मैं लंदन जाने वाली थी। तुमने मेरा
फ़ोन भी तोड़ दिया। मैंने अपने दोस्त को मदद के लिए मैसेज भी की थी। उसमें मेरी माँ बहुत रो रही होगी, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। प्लीज़, उसने कहा, कल तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लेकर जाऊँगा। बस आज दुल्हन बने मेरे लिए इंतज़ार करना। मैं जो चाहता हूँ मुझे दे देना। कल तुम्हारी माँ के पास होगी। मैंने कहा, तुम जो चाहते हो वह मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वो अचानक ही मेरे करीब आ गया, कहने लगा, तुम मुझसे प्यार जरूर करोगी, कहकर मेरे होठों को चूमने लगा। वह बेकाबू होने लगा था और बिल्कुल वहाँ फॉक्ट खड़ी थी। मुझे यहाँ से हर हाल में आज़ाद होना था।